गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम आपको 2024 का सेट 3 तक सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आप इसे वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कॉपी पेन लीजिए, हमारे सॉल्व करने से पहले आप इसे लगाइए, तब आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहा गया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए गए हैं, अगर यहाँ समझिए, अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो उनका क्या होता है एलसीएम और गुणे कितना होता है HCF। ये आपको ध्यान देते रहें तो रिजल्ट आपको ये ध्यान दे, दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका एलसीएम और HCF के गुणनफल के क्या होता है बराबर है। इसमें कहा गया है सिर्फ मासा के बराबर है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ए बी का लासा और ए बी, ये गलत हो जाए ऑप्शन नंबर बी। बी बराबर लासा मासा गुणे लासा, ये भी क्या हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए ए गुणे बी HCF और LCM के बराबर दिया गया है तो यहाँ पे बराबर होगा। तो टाइपिंग पृष्ठ तो ये ए बी बराबर कितना होगा ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। तो ये आपको ध्यान दे दें, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का चाहे योगफल हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे भागफल हो, चाहे घटाव वाला हो, तो हमेशा क्या होता है एक अपरमेय संख्या ही होता है। तो ये आपको ध्यान देते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या का योगफल, गुणनफल और भागफल, तो हमेशा सब चीज क्या होता है एक अपरमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा। ये आपको ध्यान देते रहना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कह रहा है m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7, तो m बराबर 5 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा आपका m के स्थान क्या रख देंगे 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 7, तो n बराबर आपका मिल जाएगा कितना 7 5 12 मिल गया। तो कह रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या लिए, तो हमें कह रहा है इसका मान बताइए m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान बताइए। तो आपको बताना है तो m का मान कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर रख दीजिए, प्लस n का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। देखिए 5 4 9 4 2 6 और 1 169, तो 169 किसका वर्गमूल है, ये है 13 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। परमेय संख्या के समतुल्य पर अनेक परमेय संख्या हो सकती हैं, लाखों अनंत होती हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है अनेक परमेय संख्या होती हैं। तो इसमें कहा गया 1, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 कहा गया, ये भी गलत, 3 गलत, यानी कि अपरिभाषित। अनेक होती हैं इसलिए कह नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। एक परमेय संख्या के समतुल्य अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 आपको दिया गया है a1 अपान a2 बराबर है किसके b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। यहाँ पे देखते हैं रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती हैं और अनेक हल होते हैं, अनेक हल होता है। यह रिजल्ट आपको ध्यान देते रहना है। और एक कंडीशन होता है, यदि आपको a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 दे दे, तो ये क्या होते हैं रेखाएं क्या होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं, केवल एक हल होता है। अगर ये कंडीशन है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू किसके है c1 अपान c2, तो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं। ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान देते रहना
है, कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब समपाती होती है, कब प्रच्छेदी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा किसी संख्या का 1/3 भाग, हमें पता ही नहीं है कोई संख्या क्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या कितना है x, उसका 1/3 भाग, तो यहाँ पे 1/3 कर दीजिए, 1/3 करेंगे और ये किसके बराबर है, 21 के बराबर है, तो 21 लिख दीजिए, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 21 दिया यहाँ 63, ये हो जाएगा 21 दिया 63, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p बराबर का मान होगा। तो यानी कि ये मूल इस समीकरण का मूल है, 2 जो है इस समीकरण का मूल है, तो यानी कि x के स्थान पर क्या रख दें, 2 रख दें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आपको दिया गया है x बराबर x² + 2x - p बराबर कितना 0। तो मूल आपको दिया गया, इस समीकरण का मूल आपको दिया गया है -2, तो यहाँ से आप क्या रख देंगे, x बराबर -2 रख दीजिए इस पर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2 - p बराबर कितना 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -2 दूनी 4 -p बराबर कितना 0, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 0 - p बराबर 0, तो p बराबर कितना मिल गया 0, तो ये आपका p बराबर 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है इसमें, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो उनके त्रिभुज होंगे। ये आपको प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान देते रहना है। तो यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये आपको ध्यान देते रहना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक एक्स अक्ष कह रहा है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, 0। ये एक बिंदु है, तो यहाँ से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 2,5 है, 2,5 है, और एक पॉइंट कितना है -2,9 है। यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो यानी ये x पॉइंट, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या हैं, दो समदूरस्थ हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोनों तरफ, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है x2 - x1 बटे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं यहाँ से x माइनस कितना, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान लेते हैं 0 माइनस इधर भी है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। इधर देखिए x माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर रूट रहता है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ देखिए x -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, x² प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूनी 4x 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 9 81 0 में से 9 गया -9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यहाँ देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, ये वाला x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये -4x है, -4x, यहाँ देखिए -4x 25 4 29 प्लस 29 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x
4 + 81 प्लस कितना 85 हो जाएगा 85। तो 4x इधर ले जाओ तो ये -4x माइनस 4x बराबर 29 इधर जाएगा 85 माइनस 29। यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा 4x माइनस 4x कितना -8x बराबर 85 में से 29 गया 15 में से 9 गए 6, ये हो जाएगा 8, ये 7 में से 2 ही गया 5, तो 5 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56 बटे -8, 8 का मान 8 7 56, x बराबर कितना आ गया -7। तो यानी x अक्ष के निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या हो जाएगा -7, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैसे भी 2 नंबर में आएगा, तो ये आपको ध्यान देते हुए रहना है, समदूरस्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसमें AB बराबर AC है। तो यहाँ एक त्रिभुज कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए कह रहा है इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं, मान लो ये है A, ये है B और ये क्या है C। इसमें कह रहा है AB बराबर AC, यानी कि ये वाली भुजा किसके बराबर है, AB बराबर AC है। अगर 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी इस भुजा के सामने कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कोण B किसके बराबर होगा, कोण C के। ऑप्शन नंबर कोण B बराबर कोण C, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। अगर 2 भुजाएं बराबर तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान देते रहना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ बना देते हैं। त्रिभुज ABC, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो B का कोण होगा। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या ये सही है, तो शायद ये गलत लग रहा है हमें प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। 11 त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। अब आपको समझना है ये कोण कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है, सबसे बड़े। तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा कौन है, ये 6 है और ये क्या है 6√3 है। तो इन दोनों का वर्ग देखते हैं, 6² प्लस 6√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या 12 का स्क्वायर आता है। अगर ये 12 का स्क्वायर है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3, तो 36 प्लस 3 छंग 18 और 3 त्रिक का 9 1 10 108। तो ये 8 6 14 जी 8 से 14 और 3 1 4 और 1 144। यहाँ देखिए बराबर हम 144 इधर भी आ रहा है, तो यानी कि 144 यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ देखिए मतलब ये है एक त्रिभुज है, तो आपको सबसे बड़ी भुजा AC A B और ये C है। ये AC कितना है 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 6 सेंटीमीटर और AB कितना है 6√3। तो यानी कि ये वाली भुजा का बड़ी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है, इसलिए यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये क्या है कर्ण है। ये आपको ध्यान देते रहना है। जब भी आपको 2 त्रिभुज की भुजा आपको पूछा जाए कौन सा त्रिभुज बना है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, सबसे 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसलिए कौन सा कोण बना, ये समकोण त्रिभुज, इसलिए बी वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात है। ये 2024 में भी आया था तो पेपर, अब दिखाते हैं आपको, देखिए समझाए थे वहाँ पे भी। तो
एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। यहां से एक लंब खींच देते हैं पहले। अब देखिए इसमें कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हैं, यानी कि ये भुजा 2a है, ये भुजा कितना है पूरा 2a है, और ये क्या है 2a है। प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई देखिए यहाँ कैसे निकलेगा। अगर समबाहु त्रिभुज, अगर शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाए तो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर विभाजित करती है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये मध्य बिंदु डिवाइड करें, अगर ये 2a है, देखिए सामने वाली भुजा से शीर्ष, सामने वाली भुजा पे लंब डाले तो वो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर डिवाइड करती है। अगर ये मध्य बिंदु है तो यानी कि भुजा पूरी लंबाई 2a दिया है, तो आधा लंबाई कितना हो जाएगा a, और ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा a। अब देखिए यहाँ पे a b c है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट p मान लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल APB में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो यानी कि AP नहीं निकाल सकते हैं, या ये वाले 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहेंगे कर्ण, और ये बन जाएगा लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार। तो लंब कैसे निकलेगा? लंब आपको जानते हैं, लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए। तो कितना है कर्ण, कितना है 2a है, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a कितना आधार, यानी कि a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a 2 दूने 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4a में से a गया कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो रूट हैं a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, a रूट कितना हो जाएगा 3, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगा a रूट 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर आपको दिया गया है साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर कॉस ए, तो अब वैसे अगर आप कॉस ए इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कितना कॉस ए बराबर कितना 1, साइन ए बटे कॉस ए कितना होता है tan ए बराबर 1। अब tan ए किसका मान, कौन से एंगल पे, अब 0 डिग्री पे तो एक मान आया था नहीं, 30 डिग्री पे आता नहीं, 1/√3 45 डिग्री पे क्या होता है tan ए का मान कितना होता है 45 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। वैसे भी आप यहाँ जान सकते हैं साइन ए और कॉस ए कौन सा एंगल जो बराबर होते हैं तो वो 45 डिग्री है, तो ये ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस, आपको निकालना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ देखिए आपको दिया गया है ए बराबर कितना है 30 डिग्री, तो आपको बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक मान सारे वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, tan एक स्थान क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक स्थान कितना रख देंगे, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक स्थान पे कितना 30 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 मान कितना होता है 1/√3, √3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट का 30 मान कितना होता है √3 होता है, ये √3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 अपान 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 3 एक नाम 3 एक 4/3 हो जाएगा, 4/3 3 एक 4, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 3 नीचे आ जाएगा 3 गुणे 4, 4 से 4 बोलो कैंसिल, तो कितना आया 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ देखिए एक गोला है, ये आपको ध्यान देते रहना है, एक गोला है
पहले एक गोला था, इसकी त्रिज्या कितना था, r था। तो बाद में ये क्या कर दिया गया, इस गोले की त्रिज्या को बड़ा करके कितना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, यानी r से कितना 2r। तो ये पहले था, ये कब है, बाद में। तो पहले पहले अगर त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्थान कितना कर दोगे 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई 2 2 जा 4r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे ये 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई आर, यानी कि पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन उसका कितना गुना हो गया है 4 गुना। तो यानी कि 4 गुना हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें कहा गया है वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 अनुपात 9 है तो उनके वृत्त के परिधियों में अनुपात होगा। आपको यहाँ देखिए वृत्त दिया गया है, 2 वृत्त हैं, इनके व्यास कितना है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, इसका मान लेते हैं, इसका r1, इसको क्या मान लेंगे r2, 2 पाई r1, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r2। तो यहाँ देखिए क्या है, तो हम यहाँ से पाई से पाई तो सेम होंगे, पाई से पाई कैंसिल मार दीजिए, ये किसका आ गया 2r1 और ये 2r2, यानी कि परिधि तो है ये 2r, यानी कि परिधि का अनुपात यही 4, रेशियो कितना हो जाएगा 9। तो ये आपको ध्यान देते रहना है, यदि आपको व्यासों का अनुपात दिया गया है तो उनके परिधियों का अनुपात भी वही होगा जो उसका व्यास का अनुपात होगा, 4 अनुपात 9 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है, यहाँ देखिए तो पहले सारणी बना देते हैं। ये आपका सारणी है, तो वर्ग अंतराल वाला हो गया, फिर बारंबारता, फिर वर्ग अंतराल की माप, ये हो जाएगा संचय। देखिए सबसे पहले आपको दिया वर्ग अंतराल, वर्ग, तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल है, ये है बारंबारता को एफ आई, वर्ग अंतराल की माप, पहले वर्ग अंतराल कितना है 0 से 2, 0 से 2, 2 से कितना है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कितना है 10, बारंबारता दिया गया है 3, 1, 5, 4, 7। वर्ग अंतराल की माप कैसे निकले, वर्ग को जोड़िए, आधा करिए, 0 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 4 2 6 का आधा, 3 6 4 10 का आधा, 5, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 9। तो वर्ग एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, एफ आई इंटू एक्स आई, 3 एक नम 3, 1 तिहाई 3, 5 हम 25, 4 से 28, 7 9 कितना हो जाएगा 63। अब आप इसे एफ आई सिग्मा, अब आप जोड़िए सिग्मा एफ आई कितना आएगा 3 1 4 5 9 4 13, 13 7 20, ये कितना आ गया 20। और इसी के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आप जब इसे आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 122, कितना आएगा 122 आ गया। तो माध्य का फार्मूला यहाँ देखिए, माध्य का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कितना होता है
सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 122 बटे कितना 20, 2 से काटिए 2 दहम 20, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 10 से भाग करेंगे तो 6 दशमलव कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 12 वार्ता बंटन का माध्य आपको दिया गया, माध्य आपको दिया है, माध्य है 24.1 और बहुलक कितना है 28। तो पहले लिख लीजिए, माध्य आपको दिया गया है 24.1 और बहुलक कितना है 28। तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, ये आपको ध्यान देते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो जो जो दिया गया रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे बहुलक कितना दिया गया है 28, 28 रखिए बराबर माध्यक तो ज्ञात करना है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 24.1, 24.1 गुणा करो 24 दूना 48.2, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 48.2 यानी 24.1 का गुणा करोगे 2 से तो 48.2 आएगा बराबर कितना आया 3 माध्यक। अब आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा 0.2, 8 8 16, 6 2 8 1 9, 96.2, 96.2 फिर से जोड़ लेते हैं, गलत हो गया, 8 8 16, 6 हासिल है 4 2 6 1 7, सॉरी 76 कितना आ गया 2 बराबर कितना आया 3 माध्यक है। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 76.2 बटे कितना 3, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 1 बचा तो 16 बचा, 3 बचे 15, फिर 1 बचा 10, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 25.4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आएगा वर्ग अंतराल, तो सबसे अधिक बार वर्ग अंतराल कौन सा है, तो ये 20 से 30 वाला जो है वर्ग अंतराल सबसे अधिक बार आया है, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। अभी आपको बताए थे माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, माध्यक बराबर होता है, ये आपको ध्यान दें बार बार लिखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसमें कह रहा है माध्यक बराबर 2 बहुलक 3 माध्य, 2 बहुलक 3 माध्य, 3 माध्य तो होता नहीं, माध्यक के साथ होता है गलत हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको रिजल्ट विशेष ध्यान देता है, ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न।